सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। और आज हम लोग पढ़ने वाले फुल मार्क्स पब्लिकेशन का यहाँ पर फाइन आर्ट्स का क्लास 11। ठीक है, तो चैप्टर है 8 और ये है क्या, आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर आगे जो जितना है मतलब जितना कवर अप कर सकते हैं उतना कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन में इन इंडिया यानी कि भारत में क्या है, हम लोग पाते हैं कि बहुत सारे नंबर ऑफ क्या है आपके आर्किटेक्चर्स है। आर्किटेक्चर मतलब हम बोल सकते हैं इस तरह के जो आर्किटेक्चर्स जो कढ़ाई वाले यानी कि एनग्रेविंग वाला जो काम होता है। ठीक है, तो ये रिलीजियस भी है, हिस्टोरिकल्स भी है। हिस्टोरिकल कैसे, ऐतिहासिक जो बोलते हैं हम लोग, राजा महाराजा लोग जो होते हैं वो लोग बनवाते हैं तो उनको हिस्टोरिकल कहेंगे। और रिलीजियस हो गया धार्मिक तौर पे। ठीक है, तो अपना अपना इम्पोर्टेंस सबका है। ठीक है, तो जो बिल्डिंग है आपका जो इम्पोर्टेंस जैसे हम लोग देते हैं रिलीजियस इम्पोर्टेंस हम लोग को कब मिलेगा, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर कोई एक रूम है, आपका अपना ही रूम है, मान लीजिए आप हमें देख रहे हैं। ठीक है, सुन रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है आपका जो अपना रूम है, अगर वैसा ही रूम एक बना दिया जाए टेम्पल के तौर पर, टेम्पल के अंदर जाओ, एक बड़ा सा रूम है, बीच में एक भगवान है। ठीक है, यानी कि कोई भी गॉड हो, ठीक है, कोई भी धर्म के गॉड हो, तो गॉड है। ठीक है, गॉड इज वन। तो यहाँ पे देखिए गॉड को जैसे है तो आपको थोड़ा सा उतना फील नहीं आएगा कि यस हम टेम्पल में आए हैं, या कहीं पे भी अपना अपना जो होता है जैसे धार्मिक स्थान। ठीक है, कोई भी धार्मिक स्थान हो तो आपको फील नहीं आएगा जब तक कि आपका क्या होगा, इंटीरियर पार्ट में कुछ काम ना हुआ हो। मतलब या तो पेंटिंग होना चाहिए या तो कुछ एनग्रेविंग होना चाहिए। कहाँ, दीवारों पर, सीलिंग्स यानी कि छत पर या पिलर्स पर। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको ऐसा फील आएगा यस कि हम एक रिलीजियस प्लेस में आए। जैसे कि कोई टेम्पल में जाता है, कोई मॉस्क में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, चर्च में जाते हैं, बहुत सारे जगह है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे धार्मिक जगह है। ठीक है, तो वो उन सब में क्या है कि आपका जो है देखेंगे अपने अपने तरीके का पेंटिंग लगा होता है, या फिर आपका एनग्रेविंग किया हो जाता है उसी टाइप का, रॉक्स को कट करके उसी तरह का क्या किया जाता है, आकार देकर बनाया। जैसे कि आपको यहाँ पे एक टेम्पल का बना हुआ फिगर तो देख सकते हैं कितना ज्यादा काम किया है जो कलाकार यानी कि जो कि आपके स्कल्पचर होंगे, जो मूर्तिकार होंगे, सोचिए कितना मेहनत लगा होगा उनको, ये सब लाइनिंग्स इतना कटिंग्स करने में कितना मेहनत लगा होगा। ठीक है, तो इसी तरह इससे हमें फीलिंग आता है कि ये रिलीजियस प्लेस है। हाँ, तो इससे यहाँ पे देखिए गॉड गॉडेसेस यानी कि जो देवी देवता हैं, या अदर थीम्स, कोई अदर थीम्स पे, या कोई कहानी हो गया। टेल्स मतलब हो गया जैसे बूढ़ी दादी की जो कहानियाँ होती है, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, विक्रम और बैताल है ना, वो कहानी है, जैसे वो टेल है, कहानी नहीं है। मतलब जो पूर्वज जो हमें सुनाते आए, ठीक है, हम उसको फिर किसी और को सुनाएंगे, मतलब जातक कथाएं बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो जातक कथाएं हो गई आपकी, तो यहाँ पर उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दादी माँ की कहानियाँ। ठीक है, ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग तो वो क्या करेगा, यहाँ पर कुछ रीजन्स में कंस्ट्रक्शन किया हुआ, डिजाइन किया हुआ बिल्डिंग का। ठीक है, तो अदर रीजन क्या होता है कि एनग्रेव किया जाता है इमेजेस, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जो आपका बिल्डिंग होता है उसमें एनग्रेव किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि लोग अट्रैक्ट हो, उनकी तरफ आए। अब आप देख लीजिए कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार में इतने लोग घूमने आते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे कोई टावर है जैसे, तो वहाँ पे कोई नहीं देखने आता, वहाँ से सब लोग क्रॉस करते हैं आराम से इधर से गाड़ी जा रहा है, इधर से गाड़ी जा रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, चौक के सामने आपका लगा हुआ तो। लेकिन वही कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है, ये सब पे क्यों लोग देखने जाते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस है, और हिस्टोरिकल है इस वजह से लोग जाते हैं। और अगर कुछ मान लीजिए तो ये सबसे ज्यादा इसमें खास बात क्या रहता है कि उसका एनग्रेविंग, जैसे ताजमहल बहुत ज्यादा फेमस है, इंडिया का ताजमहल। ठीक है, कई लोग बहुत ज्यादा घूमने जाते हैं। ठीक है, और हम भी गए हैं। ठीक है, ताजमहल हम भी गए हैं, तो जो लोग गए हैं अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ताजमहल का जो सैंडस्टोन या जो भी पत्थर यूज किया गया है, ठीक है, बहुत सारे पत्थर को यूज करके वो उसमें बनाया गया है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है वो। ठीक है, देखने से
तो ये जो है ये क्यों अट्रैक्ट होता है, पीपल क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनका एनग्रेविंग्स की वजह से। तो एनग्रेविंग इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू अट्रैक्ट द पीपल, ठीक है। तो देखिए जो ट्रेडिशन हमारा चलता आ रहा है, ट्रेडिशन मतलब जो पहले मतलब एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है वो हमारा आगे भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आर्टिस्ट है, जो आपके मूर्तिकार हैं, ये क्या कर रहे हैं, कॉन्टेम्पोररी पीरियड यानी कि उस टाइम में, उनके टाइम में वो एक सेटिस्फैक्शन लाते थे लोगों के मन में कि यस हमने कुछ किया है, ठीक है। मतलब बहुत सारा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा मेहनती थे, तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे से क्या करते हैं, अपना क्रिएशंस को करते हैं। बहुत लार्ज नंबर में आपको टेम्पल देखने को मिलेगा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग देखने को मिलेगा। कब, 6th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के बीच में, जो पूरे इंडिया में, भारत में आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छा क्या देखने को मिलेगा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स। तो अब देखिए जो आर्कियोलॉजिकल यहाँ पे आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग सिस्टमैटिकली एक एक करके सबको जानेंगे, क्लासीफाई किया गया है। इसको नाम को याद रखना बहुत ही सिंपल है, एक ट्रिक बताते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जानते हैं ना। तो देखिए नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चरल, या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्थ इंडियन, ठीक है। नॉर्थ इंडियन इधर हो गया, साउथ इंडियन इधर हो गया, ईस्ट इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, और यहाँ हो गया वेस्ट इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। मतलब ईस्ट और वेस्ट में आपको यहाँ पे लगाना है क्या, इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ईस्ट मतलब पूरा आपका नाम हो जाएगा ईस्ट इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, और यहाँ पे वेस्ट इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। और इधर बीच का पार्ट, ये बीच का पार्ट नहीं भूलना है, ठीक है। बीच हो गया सेंट्रल इंडियन टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। तो मतलब हमें नॉर्थ और साउथ में सिर्फ उतना ही लगाना है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ठीक है। अच्छा, इसके दूसरा नाम क्या है, नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। इसका नाम है फिर आपका द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। अच्छा, तो ये तो सब तो समझ में आ गया। ये देखिए द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल है, यहाँ पे देखिए मंडप है, ये हो गया आपका गोपुरम, और यहाँ से जो घुसते हैं तो गोपुरम इसको बोलते हैं, यहाँ पे मंडप है, और यहाँ पे हो गया ये आपका गर्भगृह मतलब हो गया घर, और यहाँ पे गर्भगृह मतलब कुछ होगा यहाँ पर, ठीक है, गॉडेस को बैठाया जाता होगा या तो फिर। तो ये आपका ये हो गया शिखर, और ये हो गया विमाना, ठीक है, ठीक, इतना पार्ट को विमाना कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानेंगे इकोनोग्राफी क्या होता है, एक हिस्ट्री का आर्ट की दुनिया में क्या होता है, उनके इतिहास को अगर आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जो हम डीटीज़ का स्टडी करते हैं, उनके इमेजेस को, डीटीज़ मतलब देवी देवता के इमेज को जब हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, इकोनोग्राफी, ठीक है। और वहाँ पे देखिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या, इमेज या फिर आइडल मतलब हो गया मूर्ति, यानी कि देवी देवता की मूर्ति, या ये हो गया चित्र, ठीक है। उसको हम क्या कर सकते हैं, पैरामीटर्स की मदद से हम उसको पहचान सकते हैं। जैसे कि देखिए लॉर्ड शिव हो गया, लॉर्ड शिव का क्या होता है, एक खास बात क्या है, जटा उनका होता है ऊपर, ठीक है। इससे हम लोग पहचान सकते हैं हाँ वो लॉर्ड शिवा है। तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन्हीं से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से भगवान है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वो चीज़ को पहचान लिए ना, तो बस वही आपको समझना है। अब देखिए यहाँ पे आपका आता है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे दिया है यहाँ पे कुछ खास बातें नहीं लिखी है, वैसे पढ़ लेते हैं हम लोग। तो देखिए रीजनल वेरिएशंस यानी कि आपका रीजन टू रीजन वैरी करता है, ठीक है, इकोनोग्राफी। जैसे कि आप साउथ तरफ जाएंगे तो वहाँ पे अलग ही भगवान है, ठीक है, आपका लॉर्ड शिवा वगैरह तो है ही, लेकिन आपका कुछ अलग ही वहाँ पे दूसरे टाइप के मतलब रूप होता है ना भगवान का, तो वहाँ पे बहुत सारे रूप में आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो साउथ इंडियन का अलग है कल्चर, ठीक है, इधर नॉर्थ का कलर अलग है, ठीक है। तो इस तरह होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये जो है आपका जैसे कि
ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग कि वेरी टू वेरी करता है रीजन टू रीजन। तो स्टाइल जो है आपका इमेज का वो डिस्टिंक्ट हो सकता है, रीजन, रिलीजन, टाइम पीरियड। तो जो प्लेसमेंट हम लोग क्या करते हैं इमेज का, वो बहुत ही ध्यान से करना होता है, ठीक है। तो जो अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लिया यमुना और गंगा का, जो कि रिवर गॉडेजेस हैं, ठीक है, देवी हैं रिवर की। तो यहाँ पे यूजुअली क्या है, उनका एंट्रेंस होता है गर्भगृह में इन नागरा टेम्पल, ठीक है। नागरा टेम्पल, यहाँ पे हम लोग बात ही कर रहे थे कि यहाँ पे हो सकता है कि डीटीज़ को बैठाया जाता होगा। तो वही बात है, बिल्कुल वही चीज़ है। यहाँ पे क्या होता है, ये एंट्रेंस होता है डीटीज़ का, ठीक है। यहाँ पे वो लोग मतलब देवी देवता घुसते हैं, यानी कि प्रवेश करते हैं बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये ऐसा बनाया गया द्वार। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए डोर कीपर यानी कि द्वारपाल होते हैं जिनको हम बोलते हैं, और ये यूजुअली गेट पर खड़े रहते हैं गोपुरम के पास, यहाँ गोपुरम, ठीक है, ये यहाँ पर। अब ये देखिए द्रविड़ा टेम्पल में ऐसा होता है। अब देखिए मिथुनास यहाँ पे, फिर नवग्रहास, नवग्रहास, ठीक है। नवग्रहास क्या हो गया, 9 प्लैनेट्स, ठीक है। नवग्रह बोलते हैं ना, तो नवग्रह, यक्षास, ये सभी आपके क्या है, गार्ड की तरह एंट्रेंस पर खड़े रहते हैं, ऐसा मतलब दिखाया गया है, ठीक है। ओके, वेरियस फॉर्म्स है आपके जो कि क्या करते हैं, मेन डिविनिटी को हम लोग पाते हैं कब, आउटर वाले यानी कि बाहर की जो आपकी होती है ना दीवार, वहाँ पे हम लोग पाते हैं। सैंक्टम जो कि एनीवेयर ऑफ द 8 मेन और की डायरेक्शंस, ठीक है। की डायरेक्शंस हमें देखने को मिलता है, मतलब रास्ता वो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा बोर्ड पर कहाँ पे क्या क्या है, ठीक है, वो कीज़ आपको मिलेगा। तो अदर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ऑर्नामेंटेशंस जैसे डिस्टिंक्ट वेजेस एंड प्लेसेस, टेम्पल्स लाइक गवाक्षास, यक्का, याली, ठीक है। उसके बाद गप्पा लट्टा, ये तो बहुत सारे नाम है, ये सब क्या है, टेम्पल्स के ऑर्नामेंटेशंस के नाम है। ऑर्नामेंटेशन क्या होता है, अट्रैक्ट करने के लिए, पीपल को अट्रैक्ट करने के लिए, कुछ खूबसूरती के लिए कुछ अलग से ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है, जैसे कि फूल या फिर आपका हो गया पत्ते, उससे सजाया जाता है, सिंपल सकता है डेकोरेशन, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन इसमें नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके हम लोग डेकोरेट करते हैं, ठीक है, ऑर्नामेंटेशन में, ठीक है। अब देखिए कुछ रिलीफ होगा, ये रिलीफ क्या मतलब क्या होता है, जो कि हम बाद में भी आपको बताए हैं। रिलीफ का मतलब क्या होता है, दीवार से थोड़ा सा आगे आके अगर कोई मूर्ति है उसको रिलीफ कहेंगे, मतलब उसको हम चारों तरफ घूम कर नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। और एक ऐसा मूर्ति भी होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, आगे और पीछे से भी देख सकते हैं उस मूर्ति को, ठीक है। 3D होता है, थोड़ा लगेगा, तो वो अलग होता है। तो ये स्क्रिप्चरल पैनल और आपका इमेजेस जो है आपको वाल्स, पिलर्स, ये सब आपको टेम्पल में दिखेगा, और आउटसाइड और बाहर ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंस होता है इनका, कोई खासियत होता है, तभी ये ऐसे हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट।